अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 10वां दिन है। पहले 6 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मुसलसल बमबारी की और इस बमबारी का जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया। मगर फिर गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के ऐलान के बाद आलमी मईशतें भी इस जंग की जद में आ चुकी हैं और इसकी झलक आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में देखी गई है कि जहां एक दिन में KSE 100 इंडेक्स की 11 नफसियाती सतहें गिर गईं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स को तारीख की बदतरीन गिरावट का सामना करना पड़ा। इसकी वजह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कि जिसने सरमायाकारों को शेयर्स फरोख्त करने की जाने माइल कर रखा है। आज सुबह स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही मंफी रुझान शुरू हुआ और सुबह 9:22 पर इंडेक्स 9,780 पॉइंट्स यानी कि 6.21% की भारी कमी से 1,47,715.95 पॉइंट्स पर आ गया और कारोबार के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 11,015 पॉइंट्स यानी कि 7% कमी के साथ 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी सतह पर एशिया की मार्केट्स में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई के खदशात और मुमकिना शरह सूद में इजाफे के असरात के बायस शदीद मंदी देखी गई। जापान का निकी इंडेक्स 7.5% गिर गया। जनूबी कोरिया की मार्केट 8.1% नीचे आ गई। चीन के जो तेल का बड़ा दरामद करंदा है उसका ब्लू चिप इंडेक्स 2.3% कम हुआ। अब अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को भी देख लिया जाए तो ब्रेंट की कीमत 23% बढ़कर $114.36 फी बैरल हो चुकी है, जबकि US क्रूड 27% बढ़कर $115.11 पर आ चुका है। दुनिया में खाम तेल की कीमतों में मजमूई तौर पर तकरीबन 25% इजाफा देखने में आया है। 2022 के बाद यह पहला मौका है कि जब क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज की है और माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये जंग तवील होती गई तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक भी जा सकती है। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ये तो मामूली इजाफा है। तेल की ये बढ़ती कीमतें अमेरिका और दुनिया के अमन और सलामती के सामने बहुत छोटी कीमत है। तेल की इन बढ़ती कीमतों पर आज वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में कफायत शायरी के इजाफी इकदाम की मंजूरी दी गई है और 14 नुकाती एक तवील प्लान कौम के सामने रखा गया है। मुलाहिजा कीजिए। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर न पड़े। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान, मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर्स पर भी आयद होगी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी और निजी शोबे में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से ये खताब, ये इकदाम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि 2 दिन कबल ही हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, विच इज हिस्टोरिकली द बिगेस्ट पुश थ्रू ऑन द पब्लिक एवर। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म और वज़रा से कुछ सवालात पूछने अहम हैं। पहला, अगर मुल्क के पास 1 माह के ज़खायर मौजूद थे तो फिर पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई गई? दूसरा, 60 से $65 फी बैरल खरीदे हुए तेल पर मुनाफा क्यों कमाया जा रहा है? कौन कमा रहा है एग्जैक्टली? तीसरा, कि जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के हवाले से ऐलान कर रहा था तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? चौथा, जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो फिर पाकिस्तान रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहा? पांचवा, अगर मुईशत बेहतरीन चल रही है तो फिर अब भी सऊदी अरब से मदद क्यों तलब की जा रही है? छठा, पेट्रोलियम लेवी की कीमत क्यों बढ़ाई गई?
क्योंकि इसका ताल्लुक आलमी मंडी में कीमतों से नहीं। सातवां, क्या पेट्रोल लेवी से हासिल रकम FBR शॉर्टफॉल में इस्तेमाल की जाएगी या नहीं। और आठवां, सरकार अपने ब्यूरोक्रेट, जज, MNAs और वुजरा को अब 95 अरब रुपए पेट्रोल की मद में देती है। अब इसको 50% कट करने की बात कर रहे हैं। इसे सिरे से खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता। व्हेन विल वी एक्चुअली वॉक द टाइट रोप। इन सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद साहब, हमारा साथ दे रहे हैं साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिफ्ता आपसे आगाज करूंगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बड़ा तफसीली एक पैकेज रखा है अवाम के लिए और ये कहा है कि अब अशराफिया भी अपना पेट काटेगी एंड वीव गॉन ओवर द डिटेल्स। इज दिस गोइंग टू बी इनफ? अब देखें, ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक सी ज़्यादा हैं और पता नहीं इसमें कितनी रियलिटी है और इसमें कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी। देखें, हुकूमत इस तरह चलती है महर कि फाइनेंस डिवीजन ने साल के शुरू में, बजट के साल के शुरू में, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हुई या इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री हुई या किसी मिनिस्ट्री को एक नंबर दिया होता है कि भाई आपने 50 अरब रुपया खर्च करना है उनके बेसिस पे। अब जब तक आप वो पैसा काटेंगे नहीं उस बजट से और वापस नहीं लेंगे तो मिलेगा नहीं। आप वो 2 महीने खर्च नहीं करेंगे तो उसके बाद कर लेंगे। आपने वो तो कम नहीं किया है कि 50 अरब रुपया, तो आपने उसको एलोकेशन तो कम नहीं की है। और जो ज्यादा जो हो सकता थे अखराजात कम, वो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर्स, जैसे मिसाल के तौर पर अभी 43 अरब रुपया देने का अनाउंस किया कि हमने अपने हुकूमती MNAs को, सब MNAs को 25-25 करोड़ रुपया देना है। तो आपने ये तो नहीं बताया कि आपने वो, चलो हर हुकूमती MNA को 25 करोड़ रुपया दिया तो वो काट देते आप कि भाई अब हम नहीं दे सकते, आजकल बहुत टाइट हालत है, 25 करोड़ हर रुपया MNA नहीं की दे। 25% सैलरी काट दी है अब। वो 2 महीने के लिए 25% सैलरी काटी है। और वो चलो ठीक है, लेकिन ये कि मतलब ये या हुकूमत के अफसरान की सिर्फ एक मरतबा 2 दिन की सैलरी काटी है, या मिनिस्टर्स की जो है वो 2 महीने की सैलरी काटी है। ठीक है, इन्होंने उंगली कटवाई है शहीदों में नाम लिखवाने के लिए। लेकिन ये अगर होता ना कि जैसे मिसाल के तौर पे आप या तो PSDP में खर्च कट वगैरह लगाते और आप सारे सूबों के वज़राओं को, चीफ मिनिस्टर्स को कहते हैं कि आप अपने अपने ADBs में भी 100 अरब रुपए का कट लगाएं, 500 अरब रुपए की आपको ये सेविंग्स होती जो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस करते। हर वजारत के आप 10-10% से बजट काटते और वो पैसे वापस करते। ये आप कहते हैं कि हर ग्रेड 20 के ऊपर जितने भी अफसर हैं जिनको पेट्रोल मिलता है हुकूमत की तरफ से 20 लीटर 200 लीटर, तो उसके 10-10% हम रेट काट 10-10% काटेंगे। 20% आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है मोटरसाइकिल वाले की, आप उसका सिर्फ 10% काटते। जिस एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पंजाब में मिसाल के तौर पे उनको 800 लीटर मिलता है, तो उनका भी 10-15% तो काट सकते थे। अभी हमारी बहन ने जहाज खरीदा है, वो कह देती कि 10% जो फ्यूल का खर्चा होगा वो मैं अपनी जेब से दूंगी, वो भी साहिब हैसियत हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप ऐसा करते ना, जैसे 25 करोड़ पे वो MNAs के काटते ना, तो थोड़ा सा लगता कि वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये 2 दिन की सैलरी कटवाना या 1 महीने की तनख्वाह कटवाना, ये देखें, दीज आर ऑप्टिक्स। अब जो इसके ऊपर जब इसका वो करेंगे ये लोग, इश्तिहार करेंगे इसका तशहीर करने के लिए, जब तो इस पे खर्चा इतना हो जाएगा जितनी कि ऑस्टेरिटी की बचत नहीं हो रही होगी। और इसमें कोई रियल बचत नहीं है। बचत तभी होती है जब यू रिटर्न दैट मनी टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। दैट्स नॉट हैपनिंग। और आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं खुर्रम। हाउ हार्ड वाज दिस डिसीजन? कोविड के टाइम पे हमने ये अहम इस तरह के फैसले देखे थे, मगर ये बाकी सारे अलामती हैं या आर दे गोइंग टू एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू अ फाइनेंशियल कोई रिलीफ एज वेल? क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा बोझ आप आवाम पर मुंतकिल कर चुके हैं और ये पहली सवाल उठाया जा रहा है कि टैक्सेस में कमी करके कुछ बोझ अगर आप खुद एब्जॉर्ब कर लेते, बर्दाश्त कर लेते, शायद बेहतर होता। लेवी रिड्यूस करके थोड़ा बोझ खुद ले लिया जाता, या फिर शायद IMF का प्रेशर और फिस्कल स्पेस है नहीं। जी बहुत शुक्रिया महर मुझे लेने के लिए। देखें, एक तो मेरे ख्याल में हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए या ये सवाल करना चाहिए कि वेदर इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। देखें, डायरेक्शन तो पहले करें ना, शुरुआत तो कहीं से करें। और शुरुआत अगर की गई है और गवर्नमेंट्स ने अपने ऊपर जो है कमी की है या कट लगाया है, एक्सपेंडिचर से लेकर, सैलरी से लेकर, फ्यूल से लेकर, मीटिंग से लेकर, वर्क फ्रॉम होम से लेकर, और प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स ने कलेक्टिवली किया है। और कैबिनेट और पार्लियामेंटेरियंस अगर अपनी सैलरीज कम कर रहे हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर रहे हैं, अलाउंसेस कम कर रहे हैं, या डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर्स 20% से कट डाउन हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं से शुरुआत तो हुई है ना।